Australia class 7 geography, and this is the part 2 of this chapter. And in the previous video, student, what we will read about, we read about the Australia continent, its location, physical location and extent, and different type of ranges here, mountains, and the name of the rivers. And in this chapter we start from here, management of sea station, and we read a little bit about the sea station in the part 1 video also. Management practices of a sea station vary according to the location of the station and the season being experienced, that is drought necessities decisions concerning the sale of stock or supplementary feeding. जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं शिप स्टेशन, जहां हमने क्या पढ़ा था, शिप स्टेशन में क्या होता है, जहां शिप को रखा जाता है और अपने पर्पस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, वहां शेयरिंग होती है, यानी कि जो शिप से वूल निकलती है उसको निकालते हैं, ये है ना, रखा जाता है, उनकी रियरिंग भी वहीं होती है। तो ये वेरी यानी कि डिफरेंट होता है, किसके अकॉर्डिंग, लोकेशन, उस स्टेशन का लोकेशन कैसा है, वहां सीजन कैसा है, ठीक है, वहां ज्यादा ठंडा हो रहा है या वहां ज्यादा गर्म हो रहा है। एंड ड्रॉट नेसेसिटीज डिसीजंस, और जो ड्रॉट नेसेसिटीज डिसीजंस हैं, जैसे कि उसके सेल करना और सप्लीमेंट्री फीडिंग से रिलेटेड। रूटीन प्रोसीजर्स इंक्लूड सुपरवाइजिंग शेयरिंग, मेटिंग, क्रचिंग, ट्रीटिंग फॉर टिक्स, लाइस एंड मैकोट्स, लैम्बिंग एंड लैम्ब मार्किंग। तो ये डिफरेंट टाइप की जो प्रोसीजर होती है वो आती है। शेयरिंग का मतलब जैसे निकालना, ठीक है, मेटिंग यानी कि ऑफ स्प्रिंग के लिए, यानी कि जो आगे उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, और क्रचिंग यानी कि रिमूव करना वूल को। ट्रीटिंग फॉर टिक्स यानी कि जो उसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, जानवरों में आपने देखा ना, जैसे डॉग में भी देखा कि छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, टिक्स हो जाते हैं, तो टाइम पे उनको देखना कि कहीं इन पे इससे क्या हो जाता है, उन पे डिजीज भी हो जाती है। लाइस और मैगोट्स तो नहीं है उन पे, यानी कि जो उनकी वूल है ना, आपने शीप तो देखी होगी, उसमें कितनी ज्यादा वूल रहती है, तो उसमें ये चीजें हो सकती हैं, तो ये रूटीन प्रोसीजर्स यानी कि ये चेकअप होगा। लैम्बिंग एंड लैम्ब मार्किंग, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, उनके जो उनके लैम्ब वगैरह यानी कि जो उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे, और लैम्ब मार्किंग यानी कि ये देखना उनमें कि जो भी, ये जो टर्म है इसका मतलब है जो प्रोसीजर है, ईयर मार्किंग की, कास्ट्रेशन की, टेल डॉकिंग लैम्ब्स की, किसके, डोमेस्टिक शीप के, और वैक्सीनेशन होना चाहिए, ठीक है, और ईयर मार्क्ड होना चाहिए शीप का 3 मंथ्स, यानी कि जब वो 3 मंथ्स की, यानी कि उनके बर्थ के बाद 3 मंथ की हो जाएंगी उसके बाद, यानी कि उसमें देखा जाना ना कि कौन सी किस क्लास की है, ये होता है ना, यानी कि ये तो बहुत बड़ा स्टेशन होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा क्या होंगी, सीप होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या करना, मार्किंग करना। ईयर मार्किंग क्यों यूज की जाती है, आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक लैम्ब को फ्लॉक में, यानी कि जब वो झुंड में रहेगा, ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये देखी जाती हैं। लैम्ब्स आर वीन्ड एट अबाउट 5-6 months ऑफ एज, और जो लैम्ब्स है उनको वीन्ड किया जाता है किस मंथ पे, 5-6 months, यानी कि जब उनकी एज किसकी होगी, 5 और 6 months की होगी, तो तब जैसे कि हमने पढ़ा ना कि यहाँ क्या होता है, शीप का रियरिंग वगैरह होता है, तो यहाँ पे जो लैम्ब वगैरह है, जो यानी कि उनके ऑफ स्प्रिंग है, मेमना, यानी कि लैम्ब का मतलब तो यही होता है ना स्टूडेंट, तो उसका मतलब ये है कि जो जब तक कि जो वींड यानी कि वो जो वींड यानी कि जो छोटा बच्चा यानी कि जो यंग मैमल है, ठीक है, तो वो खाना खाने कब स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी कि जब वो छोटा होगा तब तो क्या लेगा, मिल्क ही लेगा ना, ठीक है, तो उनको वीन किया जाता है कितना, 5 to 6 मंथ से उनकी एज होगी। और ड्रेंचिंग एक इंपॉर्टेंट रूटीन हो गया यहाँ का। ड्रेंचिंग फॉर इंटरनल पैरासाइट्स, यानी कि ड्रेंचिंग किसके लिए, जो पैरासाइट होते हैं ना जानवरों में भी अलग अलग टाइप के डिजीज हो जाते हैं, तो उनका चेकअप कराना पड़ता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट रूटीन है यहाँ इस सीपी स्टेशन में। Fences require regular inspections to locate and repair any damage that has been found. जो fences है उसके लिए इंस्पेक्शन यानी कि टाइम पे चेक करने आएंगे, देखने आएंगे कहाँ पे हैं वो, ठीक है, और रिपेयर करने के लिए उनको, that has been found, जहाँ पे मिलेंगे उन्हें। Other activities include classing and buying the ship in order to determine the inferior types that are to be slaughtered. और जो other activities है जैसे कि उनके क्लास, यानी कि कौन सी शिप किस क्लास की है, अलग अलग होते हैं ना उनमें भी डिफरेंट टाइप की, और उनको लेना यानी कि खरीदना, क्यों खरीदना, ये देखने के लिए कि जो काम की नहीं है तो उसको क्या करें, बाद में किल कर दिया जाए, तो स्लॉटर का मतलब तो यही होता है ना। और यहाँ पे आपको सेफल दिख रही है अपने झुंड के साथ। अब हम पढ़ते हैं जो रोल है सेफर्ड यानी कि गडरिये का रोल ऑस्ट्रेलिया में रेजिंग करने के लिए शीप को, क्या इनका रोल है। सेफर्ड्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रेजिंग शीप इन ऑस्ट्रेलिया। शीप को रेजिंग करने के लिए यानी कि भेड़ों के लिए जो गडरिया होता है,
ठीक है, जो उनको ले जाता है, चरवाता है उनको, तो एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे आर वेज अर्नर्स, उनको दिहाड़ी दी जाती है उनके काम के अकॉर्डिंग, और एंड आर पेड टू वॉच द शीप ऑफ अदर्स, और दूसरों की शीप को देखने के लिए भी। अ शेफर्ड्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द फ्लॉक, जो एक गडरिया उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जंगली जानवरों से उनको बचाना, उनकी सेफ्टी और उनका वेलफेयर, किसका, फ्लॉक यानी कि जो झुंड में जा रही हो जो शीप। सेफर्ड्स लिव अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, जो सेफर्ड है वो रहती है सोसाइटी से दूर, यानी कि जो सेफर्ड यानी कि जो गडेरियन जो चरवाते हैं भेड़ों को। दे आर नोमेडिक इन नेचर, यानी कि वो अपना प्लेस बदलते रहते हैं। शीप रियरिंग इज मेनली अ जॉब ऑफ मेल्स, जो शीप रियरिंग है यानी कि शीप को क्या करवाना, चरवाना वगैरह, वो केवल किसकी जॉब है, मेल्स की रहती है। सो न्यू सेफर्ड्स आर नीडेड टू बी रिक्रूटेड एक्सटर्नली, तो जैसे कि मेल्स की जॉब रहती है ये, तो नए सेफर्ड्स को भी रिक्रूट यानी कि रखा जाता है। सेफर्ड्स वर मोस्ट ऑफन द यंगर सन्स ऑफ फार्मिंग पीजेंट, जो फार्मिंग पीजेंट्स है, जो फार्मिंग यानी कि जो खेती करने वाले किसान हैं, उनके बेटे होते हैं, और यंगर यानी कि बड़े बेटे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो छोटे बच्चे नहीं, जब वो बड़े होते हैं तो वो बनते हैं सेफर्ड्स। हु डिड नॉट इनहेरिट एनी लैंड, और उनका ऐसा नहीं होता है कि जो उनके पास लैंड है आगे वो भी वही रखेंगे, ये नहीं है, ठीक है, उनके पास ये नहीं रहता। इन अदर सोसाइटीज ईच फैमिली वुड हैव अ फैमिली मेंबर टू रियर इट्स फ्लॉक, और दूसरी सोसाइटी में हर एक फैमिली का एक फैमिली मेंबर होता है जो अपने झुंड को रियर यानी कि चरवाता है। मे बी अ चाइल्ड, या तो छोटा बच्चा होगा, या यूथ यानी कि जवान होगा, और या बड़ा होगा। हु कुड नॉट हेल्प मच विद हार्डर टास्क, जो ज्यादा मदद नहीं करेगा, जो जहां पे ज्यादा हार्डर टास्क होंगे। सेफर्ड्स वुड नॉर्मली वर्क इन ग्रुप्स, सेफर्ड वर्क करते हैं ग्रुप में, ग्रुप होता है उनका। दे वुड लिव इन स्मॉल केबिन्स, वो छोटे केबिन्स में रहते हैं, और ऑफन शेयर्ड विद देयर शीप, वो केबिन्स जो शीप की रहती है तो उसको शेयर किया जाता है, यानी कि जहां पे शीप रहेंगे तो उसका दूसरा केबिन, ठीक है। दे वुड बाय फूड एंड अदर नेसेसिटीज फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज, वो बाय करते हैं, खरीदते हैं फूड को और जो जरूरत की चीजें अपनी लोकल कम्युनिटीज से। समटाइम्स दे लिव्ड इन कवर्ड वैगन्स और अदर मोबाइल क्वार्टर्स, कभी कभी वो किस में रहते हैं, कवर्ड वैगन्स में रहते हैं, या तो दूसरे क्वार्टर्स होंगे उनमें। रग्ड एंड माउंटेनियस एरियाज वर आइडियल फॉर शीप रियरिंग, रग्ड यानी कि ऊंचे नीचे, ठीक है, और माउंटेनियस यानी कि पहाड़ी एरियाज, वो शीप रियरिंग के अच्छे होते हैं भेड़ों के लिए। देखा होगा ना, भेड़ ऊपर भी चली रहती है पहाड़ में। सेफर्ड्स वर एम्प्लॉयड टू कीप द शीप फ्रॉम स्ट्रेइंग टू फार, जो सेफर्ड्स उनको इसलिए एम्प्लॉय किया जाता है ताकि जो शीप है वो भटके ना इधर उधर। आप देखते हो ना, जैसे बकरियों को ले जाते हैं, तो वैसे जो शीपन को झुंड में ले जाते हैं ताकि उनमें से जो सारी शीप है वो वापिस आए, जितनी गई है उतनी भी आए। To keep the sheep as healthy as possible and to prevent attack from dingoes, a kind of dog in Australia, and west-tailed eagles, और उन शीप पे ताकि कोई ये जानवर अटैक ना करे। डिंगोज ये एक टाइप के डॉग में जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और वेस्ट-टेल ईगल्स, ठीक है, जिनकी टेल थोड़ी चौड़ी होती है, ऐसे टाइप के जो ईगल्स होते हैं वो अटैक ना करें। द जॉब ऑफ ए शेफर्ड वाज फर्स्टली ऑफर टू द असाइन्ड कॉन्विक्ट सर्वेंट्स, जो जॉब होती है शेफर्ड की वो पहले ऑफर की जाती है किसको, जो वहां के कॉन्विक्ट सर्वेंट्स होते हैं। देयर एकोमोडेशन वाज यूजुअली पुअर एंड द फूड वाज लैकिंग इन न्यूट्रिशन, जो उनका रहना होता है यानी कि जहाँ वो रहते हैं वो अच्छी सिचुएशन में नहीं होता, और जो फूड है उसमें न्यूट्रिशन नहीं होते, इस वजह से उनको डिसेंट्री और स्कर्वी जैसी डिजीज हो जाती है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। बट नाउअडेज द पोजीशन ऑफ द शेफर्ड इज क्वाइट डिफरेंट, पर आज के टाइम पे जो पोजीशन है शेफर्ड की वहां वो अलग है। नाउ दे आर गेटिंग गुड सैलरीज, उनको अच्छी सैलरीज में मिलती है और फैसिलिटीज भी मिलती है। शीप वर जनरली वॉच्ड बाय शेफर्ड, जो शीप है उनको गडेरिया ही देखता है दिन में, बाय अ हट कीपर, और हट कीपर भी देखता है नाइट में, ठीक है, जो हट का कीपर होता है झोपड़ी का, तो वो रात को देखता है, दिन में शेफर्ड देखेंगे। शेफर्ड took the sheep out to graze before sunrise and returned them to a brush timber yard at night, ठीक है, जो शेफर्ड है वो शीप को ले जाएंगे चराने के लिए सूर्योदय से यानी कि सनराइज होने से पहले, और फिर उनको वापस ला जाएंगे कुछ ही टाइम के लिए, मतलब जो नाइट है उससे जैसी नाइट होने वाली है उससे थोड़ा टाइम पहले ला जाएंगे। The hut keeper used to keep a watch at nights, और जो हट कीपर है वो रात भर देखता रहेगा उनको। He generally slept in a movable watch box placed near the yard, और वो किसमें सोता है, एक मूवेबल वॉच बॉक्स, यानी कि वो जहां से देखे भी, ठीक है, तो वहीं उसी में वो सो जाएगा जो थोड़ा डिस्टेंस पे प्लेस यानी कि होता है वो वॉच बॉक्स। ट्रेन डॉग्स वर आल्सो ऑफन चेन क्लोज बाय टू वार्न ऑफ एनी डेंजर टू द सी, और ट्रेन डॉगों को रखा जाता है उनके नजदीक यानी कि ज्यादा नजदीक नहीं, थोड़ा नजदीक पे, ताकि कोई भी जो डेंजर हो उसके बारे में उनको क्या हो जाए, वो अलर्ट हो जाए, ठीक है। देयर वाज एन एक्यूट
शॉर्टेज ऑफ सेफर्ड्स ड्यूरिंग द 1850s, और जो सेफर्ड्स है उनका शॉर्टेज पड़ गई थी 1850s में। मैनी ऑफ देम लेफ्ट द जॉब टू ट्राई देयर लक ऑन द गोल्ड फील्ड्स, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी थी ये जॉब, क्यों? क्योंकि अपना लक ट्राई करना चाहते थे गोल्ड फील्ड्स में, होंगी वहाँ सोने की खान। This labor shortage led to widespread practice of fencing properties, which in turn reduced the demand for shepherds। और ये जो लेबर शॉर्टेज यानी कि इसकी वजह से जो ये वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है, वो किस में बदल गई थी? शेफर्ड की डिमांड कम होने लग गई थी। बाउंड्री राइडर्स एंड स्टॉकमैन रिप्लेस शेफर्ड्स वर्किंग ऑन फूड, और जो बाउंड्री राइडर्स हैं और स्टॉकमैन है उन्होंने ले ली थी शेफर्ड्स की जगह। द स्टेशन इज डिवाइडेड इनटू पैडॉक्स enclosed by the chief jobs of the boundary riders or stockmen, who today make their round on motorcycle or in jeeps as well as on horseback to see that fences are well repaired and to muster the sheep for dipping and shearing। जो स्टेशन को डिवाइड किया गया पैडॉक्स में, ठीक है, जो किससे क्लोज है? बाय द चीफ जॉब्स ऑफ द बाउंड्री राइडर्स, यानी कि जिसमें जो बाउंड्री राइडर्स है वो देखते हैं उनको, और स्टॉकमैन जो आज के टाइम पे राउंड लगाते रहते हैं मोटरसाइकिल में बैठ के या जीप्स में, और या तो हॉर्स की बैक पे, यानी कि हॉर्स में आते हैं वो देखने फेंसेस को कि वो सही से रिपेयर्ड है कि नहीं है, और वो जो शीप है वो एक उस में है कि नहीं है, मतलब जो उनकी जगह है वहां है कि नहीं है, ठीक है। एज द पास्चर्स आर नॉट थिक, जैसे कि जो पास्चर्स है वो ज्यादा घने नहीं है। ओइंग टू लाइट रेनफॉल, उनमें क्या होती है? हल्की हल्की रेनफॉल भी आ सकती है। सम पेटकॉक्स आर यूजुअली लेफ्ट एम्प्टी, कुछ पेटकॉक्स को लेफ्ट कर दिया गया, छोड़ा गया है खाली, किस कुछ टाइम के लिए, ताकि उसमें ग्रास क्या है? उग सके, ठीक है। जैसे कि जो पास्चर्स हैं जहाँ वो चढ़ते हैं वो घास क्या है? ज्यादा थिक नहीं है, ठीक है, और कभी कभी उनमें क्या हो जाती है? लाइट रेनफॉल पड़ जाती है। शीप रियरिंग इन ऑस्ट्रेलिया, हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में शीप रियरिंग के बारे में। शेयरिंग मेथड्स ऑफन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो शेयरिंग मेथड पे बदलते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी जगह में कैसे मेथड होते हैं, किसी जगह में कोई मेथड कैसे अप्लाई करता है। स्प्रिंग इज अ बिजी टाइम, जो स्प्रिंग यानी कि बसंत है वो बहुत ही बिजी टाइम होता है। आफ्टर द शीप हैव बीन राउंडेड अप दे आर हर्डेड इन बैचेस इनटू अ लार्ज कवर्ड शेड कॉल्ड द ड्राइंग पेन। जब जो शीप है उसको राउंडेड अप यानी कि क्या किया जाता है? गैदर किया जाता है अपने पर्पस के लिए। दे आर हर्डेड इन बैचेस, उनको चराया जाता है बैचेस में, इनटू लार्ज कवर्ड सेट यानी कि बहुत बड़े एरिया पे, कॉल्ड द ड्राइंग पेन, जिसको ड्राइंग पेन बोलते हैं, जहां वो तब तक रहते हैं जब तक कि उनकी जो वूल है ऊन है वो ड्राई ना हो जाए। दे आर देन ड्राइवन इनटू द शेयरिंग सेट, उसके बाद उनको ले जाया जाता है शेयरिंग सेट, अलोंग ईच साइड ऑफ विच स्टैंड द शेयरर, जहां पे हर एक किनारे पे शेयरर्स यानी कि जो उस ऊल को निकालेंगे वो खड़े रहते हैं। ईच मैन टेक्स अ शीप बिटवीन हिज लेग्स एंड यूजिंग इलेक्ट्रिक रिपर्स, जो हर एक मैंने यानी कि साइड पे वो मैन खड़े रहेंगे, बहुत सारे चाहिए ना शीप के लिए, एक ही थोड़ा कर पाएगा पूरा काम, जैसे ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो अपने बीचों बीच लेग्स में रखते हैं शिप को और इलेक्ट्रिक क्लिपर से क्लिप कर देते हैं उनकी फ्लीस यानी कि जो उनकी ऊन है, विच इज थ्रोन अपॉन अ लॉन्ग टेबल, जो बड़े टेबल पे फेंक दी जाती है। उसके बाद टू बी ग्रेडेड एंड सॉर्टेड, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, उसके बाद उसको रखा जाता है। शेयरिंग इज अ स्पेशलाइज्ड वर्क डन बाय हैंड्स ऑफ मैन, जो शेयरिंग है यानी कि ऊन निकालना एक स्पेशल टाइप का वर्क है जो हाथ से करते हैं मैन। वो ट्रेवल फ्रॉम फार्म टू फार्म, जो एक फार्म से दूसरे फार्म जाते हैं, और जो स्किल्ड मशीन शेयरर है वो शेयर करता है। कैसे कर सकता है? वो कितनी शीप कर सकता है वो शेयर? एक डे में 100, तो इतने 100 शीप की वो ऊन निकाल सकता है। मशीन शेयरर यानी कि उसके पास मशीन रहती है। द शेयरर बिगिंस बाय रिमूविंग द बेली वूल, वो जो शेयरर है यानी कि जो ऊन निकालने वाले हैं वो उनकी बेली यानी कि पेट से पहले निकालते हैं। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फ्लीस बाय अ रोस्टर बोर्ड, यानी कि जो अलग की जाती है मेन फ्लीस से रोस्टर बोर्ड के थ्रू। ये क्या होता है? एक अनस्किल्ड और कैजुअल लेबर है यानी कि जो स्किल्ड नहीं रहता है, ठीक है। वाइल द शीप इज स्टिल बीइंग शॉन, और जब तक ये जो शीप है उससे पूरी ना वो फ्लीस निकाली जाए। अब प्रोफेशनल और गन शेयरर, अब ये प्रोफेशनल और गन शेयरर होते हैं जिनको गन शेयरर बोला जाता है, प्रोफेशनल होते हैं, सीखे हुए होते हैं। ये टिपिकली रिमूव्स अ फ्लीस, यानी कि रिमूव करते हैं फ्लीस को 2 और 3 मिनट में, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा उसके साइज पे, कंडीशन के, किसके शेप के। लेस देन 2 मिनट्स इज कॉम्पिटिटिव शेयरिंग, और 2 मिनट से कम भी लगा सकते हैं, ठीक है। द फ्लीस आर पैक्ड इन 2 बेल्स, अब जो फ्लीस है उनको बेल्स में पैक्ड किया जाता है, यानी कि उनको अच्छे तरीके से क्या किया जाता है? गैदर करके और बांध दिया जाता है। These are piled up on powerful motor lorries, और फिर उसके बाद उनकी ढेर लगाई जाती है मोटर लॉरीज में, पावरफुल होता है जो, which take them often many kilometer to the railway station, जो फिर ले जाता है बहुत दूर तक रेलवे स्टेशन
तक, वेयर दे आर डिस्पैच टू वूल मेकर, जहां उनको दे दिया जाता है वूल यानी कि ऊन बनाने वालों को। सिडनी एंड मेलबर्न आर द ग्रेटेस्ट वूल मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जो सिडनी और मेलबर्न देश है वो ग्रेटेस्ट वूल मार्केट है हमारे संसार के, और जो लंदन है ये इसका इंपॉर्टेंट सेंटर है। टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट बायर्स कम फ्रॉम मेनी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में बहुत सारे बायर्स आते हैं बहुत सारी कंट्रीज से, जैसे जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस और बेल्जियम से ऊन लेने के लिए। रॉ वूल बेल्स, ये है स्टूडेंट, ठीक है, इनको ऐसे गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया गया बंडल बना के, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज रिवॉल्यूशनाइज शीप फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अब जो इनका कोल्ड स्टोरेज है इसका जब इंट्रोडक्शन हुआ वहां, ठीक है, तो इसने क्या ला गया, एक चेंज आ गया सी फार्मिंग में ऑस्ट्रेलिया में, जैसे एज डिड इट डिड कैटल फार्मिंग इन अर्जेंटीना, जैसे कि जो कैटल फार्मिंग है वो हुआ वहां अर्जेंटीना में। बिफोर दिस इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिस्कवरी, मीट, बटर, एग्स एंड अदर पेरिशेबल गुड्स वर नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज, और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिस्कवरी यानी कि मीट, बटर, एग और जो भी पेरिशेबल यानी कि जो खाना जल्दी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, जो चीज जल्दी खराब हो जाती है वो सामान को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी डिस्टेंट कंट्रीज से, बट विद द एडवांट ऑफ शिप, पर शिप की वजह से जो शिप है उनमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर्स होता है, जैसे आप देखते हो ना कई चीजें क्या हो जाती है बिना रेफ्रिजरेटर के खराब हो जाती है, उनमें स्मेल आने लग जाती है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और जब जो शिप है उनकी डिस्कवरी में यानी कि वो बनाए गए, ठीक है, उसमें क्या रखा गया, रेफ्रिजरेटर चैम्बर भी रखा गया, तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसने एक ग्रेट एक्सपोर्ट ट्रेड बना दिया इन फ्रोजन और चिल्ड मीट का, ठीक है, यानी कि जो मीट उस रेफ्रिजरेटर में रख के खराब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे है ना कि कई पेरिशेबल गुड्स खराब हो जाते हैं बिना रेफ्रिजरेटर के, तो जैसे शिप में ये चीजें शुरू होने लगी, इनकी शुरुआत रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर्स की, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक्सपोर्ट करने लगा, ठीक है, अब उसका ट्रेड एक्सपोर्ट होने लगा और अच्छे तरीके से फ्रोजन और चिल्ड मीट का ट्रेड होने लगा। मशीन शेयरिंग, मशीन शेयरिंग क्या है, मशीन शेयरिंग को बोलते हैं हैंड पीसेस ऑपरेटिंग इन अ सिमिलर मैनर टू ह्यूमन हेयर क्लिपर्स, ठीक है, उसको उसी वे में ऑपरेट किया जाता है जैसे कि ह्यूमन हेयर क्लिपर्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन के हेयर के निकालने की क्लिप। इन दिस सिस्टम अ पावर ड्राइवन टूथ ब्लेड नोन एज कटर इज ड्राइवन बैक एंड फोर्थ ओवर द सरफेस ऑफ ए कॉम्ब एंड द वूल इज रिमूव फ्रॉम द एनिमल। ये मशीन शेयरिंग में क्या होता है, जो पावर ड्राइवन टूथ है उसके दांत यानी कि ये होता है ना, ब्लेड होती है यानी कि उन पे लगी हुई, और इसको बोलते हैं कटर, ये आगे पीछे मूव करती है और किसकी सरफेस पे, उस जो जिससे निकालनी हो वूल, ठीक है, ऑफ ए कॉम एंड द वूल इज रिमूव, और सरफेस किसकी, कॉम की, और उससे वूल रिमूव की जाती है एनिमल की बॉडी से। ब्लेड शेयरिंग है, ब्लेड शेयरिंग ब्लेड को यूज करके, और ये मशीन शेयरिंग है, देखो ब्लेड शेयरिंग। अब जैसे हमने पढ़ा ना कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टेक्निक होती है निकालने की, वही है ये, फिर ब्लेड शेयरिंग में भी यही है, जो ब्लेड है वो काम करेगी ना, ब्लेड शेयर में कितनी ब्लेड होंगी, 2 ब्लेड होंगी, ठीक है, उनको अरेंज किया जाता है जैसे कि सीजर में होती है, आप देखते हैं ना सीजर में भी तो आप 2 देखते हो, एक्सेप्ट दैट द हिंज इज एट द एंड, वहां पे सेंटर में होती है सीजर में, और इसमें जो हिंज है यानी कि उनका जॉइंट वो एंड में होता है, फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट यानी कि पॉइंट से दूर। द कटिंग एजेस पास ईच अदर, जैसे कि कैंची के कटिंग एज पास करते हैं एक दूसरे को, वैसे ये भी करता है। एज अ शेयर स्क्वीज देम टुगेदर, और जल्दी निकाल देता है जो ऊन निकालने वाला होता है, और शेयर द वूल क्लोज टू द शिप स्किन, और नजदीक की वूल भी निकाल देता है जो शिप की स्किन के नजदीक होती है। ब्लेड शेयर्स हैव सम वूल ऑन अ शिप, जो ब्लेड शेयर्स है वो कुछ वूल छोड़ देते हैं शिप की स्किन पे, विच इज मोर सुटेबल फॉर कोल्ड क्लाइमेट इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो कि किसके लिए अच्छा होगा, शिप के लिए अच्छा होगा, ताकि जब वहां ठंडी पड़ेगी तो उसको ज्यादा ठंडा ना लगे, ठीक है, क्योंकि वो भी तो उसकी स्किन के क्या हुआ, वो भी तो उसको क्या रखेंगे, उसका टेम्परेचर सही रखेंगे ना, अगर उसकी पूरी निकाल दी गई उसकी स्किन से भी पूरा बॉटम तक, तो उसको ठंडा लगेगा ना कोल्ड क्लाइमेट में, तो कोल्ड क्लाइमेट में कुछ शीप पे जो उसकी वूल है वो छोड़ी जाती है ताकि उसका टेम्परेचर सही हो, वो आगे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ऐसे ना कि उसको ठंड लगे और उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। अब हम पढ़ेंगे फ्लीस स्कल्टिंग क्या हुआ। फ्लीस स्कल्टिंग इज मेनली डन इन स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग में किया जाता है, जब बसंत सीजन के टाइम पे, ऋतु के टाइम पे, ठीक है। ईच शेयरर टेक्स अ शीप बिटवीन हिज लेग, जो हर एक शेयरर है वो शीप को रखता है अपने लेग के बीच में, और इलेक्ट्रिक क्लिपर्स को यूज करता है। क्लिप्स ऑफ द फ्लीस को काटता है उस क्लिपर से, विच इज थ्रोन अपॉन अ लॉन्ग टेबल टू बी ग्रेडेड एंड सॉर्टेड, जिसको फेंक दिया जाता है लॉन्ग टेबल पे, उसको बाद उसको ग्रेडेड किया जाएगा, साफ किया जाएगा और शॉर्टेड यानी कि रखा जाएगा एक प्लेस पे। द वूल टेबल कंसिस्ट ऑफ स्लैट स्पीसीज ऑफ वूल, जो वूल टेबल है उस पे रहेंगे स्लैट स्पीसीज किसके, वूल के। लॉक्स
और जो भी मतलब और भी कबाड़ वगैरह जैसे कि उसकी जो वूल है उसमें बहुत चीजें चिपकी रहेंगी ना, तो उसको साफ करना। उसको गैदर करते हैं टेबल के नीचे सेपरेटली फ्रॉम द फ्लीस, फ्लीस से हटा के उसको वहां पे जो भी उसमें अनवांटेड मटेरियल है उसको नीचे रखेंगे उसके। द फ्लीस इज देन स्कल्टेड बाय वन और मोर वूल रोलर्स टू रिमूव द स्वीट फ्रिप्स एंड अदर लेस डिजायरेबल पार्ट्स ऑफ द फ्लीस। और जो फ्लीस है उसको फिर उसके बाद साफ करेंगे, यानी कि छानी मतलब जैसे सफाई करेंगे, देखेंगे उसमें जो वूल है उसमें और भी चीजें तो नहीं है जो हमें नहीं चाहिए। मतलब द सॉल्टर एंड डस्टी वूल इज ऑल्सो यूजफुल इन द वूलन इंडस्ट्री। जो सॉल्टर और डस्टी वूल होती है उसको भी वुलन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। दीज आर प्लेस इन सेपरेट कंटेनर, इनको अलग अलग कंटेनर में रखा जाएगा और सोल्ड किया जाएगा उस फ्लीस वूल के साथ। Other items removed from the fleece on the table, such as skin fragments or twigs and leaves, are discarded a short distance from the wool. जो दूसरे आइटम होंगे इनको रिमूव किया जाएगा फ्लीस से, उस टेबल पे रिमूव किया जाएगा। जैसे कि स्किन के फ्रैगमेंट्स वो होते हैं ना, कई बार उसमें वो भी चिपक जाते हैं, डेड स्किन होती है। ट्विग्स यानी कि कुछ आपस में जो मिंगल होंगे, वूल, ठीक है, आपने देखी होगी ना वूल बिल्कुल कैसी रहती है वो। और लीव्स डिस्कार्डेड एट, यानी कि उसको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे उस वूल से हटाया जाएगा। यहाँ पे हो रहा है फ्लीस स्कल्टिंग, ये देखिए हो रही है ना इसके सफाई अलग अलग, यहाँ इन्होंने अलग अलग पैकेट रखे हैं फ्रॉम द वूल टेबल। तो उसके बाद जो क्या होगा, जो लीव्स है उनको डिस्कार्डेड रखा जाएगा हटा के शॉर्ट डिस्टेंस, कहां से, वूल टेबल से थोड़ा दूर, सो एज नॉट टू कंटेमिनेट द वूल एंड फ्लेस, ताकि वो उसके साथ फिर से मिक्स ना हो जाए वूल और फ्लेस के साथ। आफ्टर द स्कल्टिंग ऑफ द फ्लेस इट इज फोल्डेड, जब उसको पूरी तरीके से जो फ्लीस है उसकी सफाई हो जाएगी, जो अनवांटेड मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए तो वो हम अलग कर देंगे, और जो फ्लीस है उसके बाद उसको फोल्ड किया जाएगा, रोल किया जाएगा, उसको उसकी क्वालिटी को देखा जाएगा, ठीक है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के बाद ना उसमें देखा जाएगा उसको, इसको बोलते हैं वूल क्लासिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन इट्स टाइप, अब वो देखेंगे कि किस टाइप की वूल है, जो फ्लीस है उसको प्लेस किया जाएगा एक रेलिवेंट वूल बिन रेडी में, जिसमें कि उसको रखा जाएगा, टू बी प्रेस्ड किया जाएगा, और उससे बनेगा एक वूल बेल, बेल का मतलब एक गट्ठा मतलब, ठीक है, एक बंडल। टुडे द वर्किंग आवर्स एंड वेजेस आर रेगुलेटेड बाय इंडस्ट्री अवार्ड्स। अब जो आज के टाइम पे जो वर्किंग आवर और वेजेस, यानी कि जो वर्कर्स है उनको उनके वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग ही उनको क्या दिया जाएगा, वेज दिए जाएंगे, यानी कि जो उनको पैसे दिए जाते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग, उन दिन के हिसाब से, आवर के हिसाब से, वो इंडस्ट्री अवार्ड रेगुलेट करती है। वर्किंग डे जनरली स्टार्ट एट 7:30 AM, यानी कि 7:30 बजे से 7:30 AM से वो स्टार्ट करने लगते हैं वर्क को, और जो डे है वो डिवाइड होता है 4 रन्स, यानी कि ऑफ 2 आवर्स ईच, 4 रन्स में, जिसमें कि जो 4 रन्स है, एक यानी कि 2 घंटे का रन होगा, फिर दूसरा 2 घंटे का। ये मोस्ट शेयरर्स आर पेड ऑन ए पीस रेट पर सीप, यानी कि जो ज्यादा सीप रेयर्स हैं, यानी कि जो निकालने वाले हैं ना शीप की ऊन को, तो उनको पेड किसके बेस पे दिया जाता है, जिस हिसाब से वो पर सीप के क्या निकालेंगे, वूल निकालेंगे। शेयरर्स हु टॉली मोर देन 200 सीप पर डे आर कॉल्ड एज गन शेयरर, और जो 200 शीप यानी कि एक दिन में 200 शीप के शेयरर, यानी कि उनकी ऊल निकालेंगे, तो उनको बोलते हैं गन शेयरर, ठीक है। The CISRO in Australia has developed non-mechanical method of shearing sheep using an injected protein that creates a natural break in the wool fiber। और जो CISRO है ऑस्ट्रेलिया में, उसने डेवलप किया एक नॉन मैकेनिकल मेथड, जिसमें कि हमें काम करने की जरूरत नहीं होगी, और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो शीप के वूल वगैरह जो भी शेयरिंग करनी है, इसको कैसे करेगा, ये अपने आप कैसे वर्क करेगा, इंजेक्टेड प्रोटीन को उसमें इंजेक्ट कर देंगे शीप में, और जो क्रिएट कर देगा नेचुरल ब्रेक कर देगा, यानी कि जो वूल फाइबर है खुद ही निकलने लग जाएंगे उसकी बॉडी से, यानी कि जो वूल है वो खुद ही निकलने लग जाएगी। इन दिस मेथड अ रिटेनिंग नेट इज यूज्ड टू एनक्लोज द वूल, और इस मेथड में एक नेट चाहिए जिसमें कि जो वूल है उसको रखा जा सके, और जो शीप है उसको इंजेक्ट किया जा सके इस प्रोटीन से। व्हेन द नेट इज रिमूव आफ्टर ए वीक, जब इस नेट को रिमूव किया जाएगा एक हफ्ते के बाद, तो जो फ्लीस है वो सेपरेट हो जाएगी और हाथ से रिमूव हो जाएगी इजिली। तो मतलब नेट भी कर देते हैं उसको, जब इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे ना सीप पे, तो उसको उसकी जो वूल है उसको एनक्लोज कर देंगे नेट से, यानी कि उसकी बॉडी पे रहेगी। अब फिर वो जब भी होगी तो उसी में क्या हो जाएगी, वो गैदर हो जाएगी। तो ये होता है ये मेथड। क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर शीप रियरिंग एंड शीप शेयरिंग इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि शीप को चराने के लिए और शीप की वूल को निकालने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है ऑस्ट्रेलिया में। क्लाइमेट इज अ वाइटल फैक्टर इन शीप रियरिंग इन ऑस्ट्रेलिया। जो क्लाइमेट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है शीप रियरिंग का ऑस्ट्रेलिया में। ज्यादा रेनफॉल और ड्राई क्लाइमेट आइडियल है वूल प्रोडक्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेलिया उसमें क्या है, जो पूरे संसार का वूल है उसका 32% यहाँ से हो जाता है। प्रोडक्शन इज पार्टली, जो प्रोडक्शन है पार्टली है, क्यों, क्योंकि वेल सूटेड क्लाइमेटिक कंडीशन
होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में। द पुअर ग्रासलैंड वेजिटेशन ऑल्सो सूटेड टू शीप रियरिंग, यानी कि जो पुअर ग्रासलैंड वेजिटेशन है वो भी सूट करती है शीप रियरिंग को। और जो ग्रासलैंड है वो प्रोवाइड करती है एडुकेट पास्चरेज, यानी कि उनको चराने के लिए एक एडुकेट क्लाइमेट, बहुत ही ज्यादा शीप के लिए। जो ड्रायर पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो रखा जाता है केवल किसके लिए, वूल प्रोडक्शन के लिए। और जो शीप है उसको रेज किया जाता है यानी कि लैम्ब के लिए, यानी कि उनके जो मेमने होते हैं उनको रखा जाता है साउथ ईस्टर्न पार्ट इस कंट्री के। हियर द क्लाइमेट इज मोर ह्यूमिड, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट ह्यूमिड है, नमी है वहाँ, और परसेंटेज वहाँ का बेटर है क्लाइमेट का। हियर दे फीड ऑन इम्प्रूव्ड पेस्चर, और उनको यहाँ फीड कराया जाता है इम्प्रूव्ड पेस्चर, यानी कि जो अच्छी वाली क्या होगी उनके लिए घास वगैरह जो भी वो खाते हैं। केप्ट एंड एरेबल फार्म्स वेयर दे ग्रेज ऑन द व्हीट स्टबल, और उनको ऐसे फार्म में रखा जाता है जहां वो उनको चरने के लिए क्या मिले, व्हीट स्टबल। और जो स्टेट है न्यू साउथ वेल्स का और विक्टोरिया के, वहां लार्जेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा मेमने हैं, और ये मटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मेरिनो शिप, अब ये देखिए अलग टाइप की है ये स्पीसीज शीप की। मेरिनो इज द मेजर ब्रीड, ये अलग टाइप की ब्रीड है शीप की जो ऑस्ट्रेलिया में रखी गई है, यानी कि एज ए होल, यानी कि इसको पूरा रखा गया वहां। द मेरिनो शीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर ब्रीड, ये बहुत ही पॉपुलर ब्रीड है। दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाई क्वालिटी वूल, यानी कि जो मेरिनो शीप है ये एक हाई क्वालिटी वूल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, यानी कि इससे अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता है। इट ओरिजिनेट इन स्पेन, ये ओरिजिनेट कहाँ से, इसकी शुरुआत स्पेन से। और इसका जो प्राइस है वूल का, इसकी वूल का जो प्राइस है इस मेरिनो शिप का वो बहुत ज्यादा है। लेस्टर, लिंकॉन, रोमने, मार्स एटसेट्रा आर केप्ट फॉर मीट विद वूल एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ क्या होता है, एक तो इनकी वूल भी निकाली जाती है और इनको मीट के लिए भी क्या क्या रखा जाता है। अब हम ट्रांस ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांस ह्यूमंस एक सीजनल मूवमेंट होता है लोगों का विद देयर लाइव स्टॉक, यानी कि जो भी वो डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो भी पालते हैं, और किस किस के बीच में, माउंटेन और लोलैंड पास्चर्स के, वहां पे ये सीजनल मूवमेंट होता है लोगों का, ठीक है। किसके बीच में, माउंटेन और लोलैंड पास्चर के बीच में। इन माउंटेन रीजन, यानी कि जो माउंटेन रीजन है ये इंप्लाई करता है मूवमेंट को किसके बीच में, हाई पास्चर यानी कि समर में, और लोअर वैलीज विंटर में, यानी कि समर में ऊपर चले जाएंगे, लोअर वैलीज यानी कि विंटर के लिए नीचे आ जाएंगे। हल्डर्स हैव परमानेंट होम इन वैली रीजन, जो हल्डर है यानी कि चरवाए हैं उनका एक परमानेंट होम है वैली रीजन्स में। ओनली द हर्ड्स ट्रेवल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल नेसेसरी टू फेंड देम, और कुछ जो हर्ड है यानी कि वो ट्रेवल करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ पीपल के साथ अगर जरूरत पड़ी तो। द रेस्ट ऑफ देम पीपल स्टे एट द बेस, अगर जरूरत पड़ी हो तब जाएंगे, और बाकी जो लोग हैं वो बेस पे यानी कि वैली में रहेंगे। ट्रेडिशनल ट्रांस ह्यूमंस इज ऑफन ऑफ हाई इंपॉर्टेंस टू पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी एज द डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, बटर एंड चीज हैव अ गुड डिमांड अमंग द पॉपुलेशन। जो ट्रेडिशनल ट्रांस ह्यूमंस होता है वो उसकी एक हाई इंपॉर्टेंस है इस पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी में, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे मिल्क, बटर, चीज, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है इनके यहाँ जो पॉपुलेशन है। द टर्म इज ऑल्सो ओकेजनली यूज्ड इन कोरिलेशन विद नोमैडिक पेस्टोरलिज्म मींस रेगुलर माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड लाइव स्टॉक ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज। ये जो टर्म है ये ओकेजनली यूज किया जाता है किसके किसके साथ कोरिलेट करके, जो नोमैडिक पेस्टोरलिज्म में, यानी कि जो अपनी जगह बदलते रहते हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और एक जगह रहते हैं और फिर दूसरी जगह चल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर ऑस्ट्रेलिया ये होता है यहाँ पे फिनिश। आई होप आपको आज का ये चैप्टर है जो रिमेनिंग पार्ट था इस चैप्टर का, यू अंडरस्टूड इट बेटर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।